जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, दोनों औरतें फटाफट हरकत में आ गईं। उन्होंने आदमी के मुंह में एक गंदा सा कपड़ा ठूंस दिया और ऊपर से चादर डाल दी ताकि वो किसी को दिखे ही ना। दरवाजे पर आया था उस आदमी का दोस्त, एक सहकर्मी। औरतों ने झूठ बोला कि वो उनकी भतीजी है जो मिलने आई है। दोस्त को घर के अंदर बुला लिया गया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का हाल देखा, फैला पड़ा सामान, दीवारों पर गंदी चित्रकारी और फर्श पर अराजकता, उसे अंदर ही अंदर शक होने लगा। फिर उसकी नजर उन कलाकृतियों पर पड़ी जिन्हें बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था। यह देखकर उसकी आंखें फट गईं और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो पहले से अस्थमा का मरीज था और ये तनाव झेल नहीं पाया। उसकी सांस फूलने लगी। वो अपनी जेब की तरफ झपटा इन्हेलर निकालने के लिए, लेकिन तब तक वो इन्हेलर दोनों औरतें पहले ही चुरा चुकी थीं। उन्होंने उस दवा को जैसे कोई खिलौना हो एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया। दोस्त का मजाक उड़ाया जा रहा था जैसे कोई बंदर तमाशा बना दिया गया है। इस पूरे मजाक के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। दोस्त का पैर फिसला, वो जमीन पर गिरा और सिर सामने रखे एक पत्थर की मूर्ति से टकराया। एक झटके में उसकी जान चली गई। आदमी ये सब बंधा हुआ देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मर गया और वो कुछ कर भी नहीं सका। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, लेकिन बेबसी भी। लेकिन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जोर जोर से हंसने लगी जैसे ये किसी हॉरर फिल्म का कोई मजेदार सीन हो। उन्होंने दोस्त की लाश को अखबार में लपेट दिया और आदमी के मोबाइल से एक फर्जी मैसेज भेजा जिससे लगे कि वही असली कातिल है। इसके बाद उन्होंने घर में और तोड़फोड़ मचाई जैसे किसी पागलपन भरे खेल में मशगूल हो। फिर कुछ देर बाद जब उन्हें लगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, तो उन्होंने बाहर बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। उनका इरादा साफ था, उस आदमी को जिंदा दफना देना। आदमी खिड़की से सब देख रहा था, पूरी तरह टूट चुका था, मगर तभी उसकी नजर टेबल पर रखे